मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न यानी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। इस बारे में राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी करके जानकारी दी गई है और जो बयान दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार को यह बताते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। वो भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के पुरोधा और एक प्रेरणादायक शख्सियत थे। ये सम्मान समाज के वंचित वर्ग के उत्थान में कर्पूरी ठाकुर के जीवन भर के योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके अथक प्रयासों को श्रद्धांजलि है। ये बड़ी बात राष्ट्रपति भवन की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें कही गई है। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार का एक ऐसा नाम जिन्हें जननायक कहा गया, क्योंकि न सिर्फ राजनीति में योगदान दिया बल्कि जिस तरीके से सामाजिक कार्य किया, गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को कहा गया। कर्पूरी ठाकुर वो शख्स थे जिन्होंने गरीबों के लिए पेंशन की बात कही और यही वजह है कि जिस तरीके का कार्य उनके जरिए बिहार में किया गया, जिस तरीके से एक बड़ी शख्सियत के तौर पर बिहार में उन्हें जाना गया, अब ये सम्मान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए खुशी जाहिर की है और ये लिखा है कि देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जन्म शताब्दी पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। इस विशेष मौके पर हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। भारतीय समाज और राजनीति पर उन्होंने जो अविस्मरणीय छाप छोड़ी है उसे लेकर मैं अपनी भावनाओं और विचारों को आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो इस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। ये जब फैसला सामने आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ इस तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में अगर बात की जाए तो मैं आपको यह बता दूं कि वो बिहार के एक बार डिप्टी सीएम रहे हैं और 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव जीता था और 1967 में कर्पूरी ठाकुर ने डिप्टी सीएम बनने पर बिहार में इंग्लिश की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और हिंदी को तवज्जो देने के लिए यह फैसला कर्पूरी ठाकुर की ओर से लिया गया। आज देश उनकी 100वीं जयंती मना रहा है और इस खास मौके पर उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। आज देश उनकी 100वीं जयंती मना रहा है और जाहिर तौर पर इस मौके पर मोदी सरकार ने यह ऐलान किया है। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, मरणोपरांत उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। लेकिन बिहार में जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि कौन उनके विरोधी हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि कौन उनका विरोध करता है, कौन उनके समर्थन में है। उन्होंने ये देखा कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन्हें सम्मान दिया जाए और उन्हीं में से एक है कर्पूरी ठाकुर जिन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। तो इस तरीके से चाहे फिर वो रविशंकर प्रसाद हो, फिर चाहे वो सुशील मोदी हो या फिर शहनवाज हुसैन हो, इन तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, इन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर, ये ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किए जाने पर। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं तो केंद्र सरकार को बिहार की जनता और देश के वंचितों की ओर से मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, कोटिशः धन्यवाद देता हूं। कर्पूरी ठाकुर, मेरा सौभाग्य रहा कि कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे। मेरे गांव के एक बड़े समाजवादी नेता थे कपिल देव बाबू, जो दोनों साथ काम करते थे। मैंने कर्पूरी जी को नजदीक से जानने का काम किया है। कर्पूरी जी
एक सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। सामाजिक समरसता के प्रतीक जब हम बोलते हैं तो मैंने देखा है जब 77 में बिहार में जनसंघ सोशलिस्ट सबकी सरकार थी, जनता पार्टी, उसमें एक आरक्षण का फार्मूला बना था कैलाशपति मिश्र और कर्पूरी जी मिलकर के, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सामाजिक समरसता के पौधा, वंचितों के आवाज, गरीबों के मसीहा कर्पूरी को अगर किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को नहीं सम्मानित किया, कांग्रेस की सरकार ने पटेल साहब लौह पुरुष को नहीं सम्मानित किया। अगर उसको सम्मानित भी किया तो मोदी की सरकार ने की, पटेल को सम्मानित किया, अंबेडकर को सम्मानित किया, कर्पूरी जी को सम्मानित किया। और ये सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। मैं फिर से कोटिशा धन्यवाद देता हूं कि वंचितों की आवाज को, सामाजिक समरसता को, एक जमीन से जुड़े हुए लोगों को आपने सम्मानित नहीं किया है, बल्कि बिहार के, देश के तमाम वंचितों को आपने सम्मानित किया है। देखिए, आज बिहार के लिए और देश के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय किया है। मैं मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको बहुत बधाई देता हूं। बिहार के लोग खुशी से झूम रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के, बिहार के मिट्टी के लाल थे। उन्होंने गरीबी से निकलकर जिस तरह समाज के लिए काम किया था, आज उनको ये उचित सम्मान देने का काम भारत सरकार ने किया है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज बिहारी खुशी से झूम रहे हैं। अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कैसे समाज को बदला जाएगा, इसके बहुत बड़े वो उनकी सोच थी। और ईमानदार नेता इतने थे कि आज तक चर्चा होती है। उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जिन्होंने जोड़ा समाज की मुख्यधारा में, कि लोकतंत्र से आओ, तुम्हें तुम्हारी जगह मिलेगी, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे कि इस महान नेता को जो उन्होंने यह पुरस्कार दिया है, भारत रत्न, तो भारत के गरीबों का सम्मान है, उनके आवाज का सम्मान है, भारत के पिछड़ों, अति पिछड़ों का सम्मान है। और उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो मोदी जी की ये सोच बहुत बड़ी सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जी इन मामलों में बहुत ही खुला हृदय रखते हैं। कितने विपक्ष के नेताओं को पद्मा अवार्ड मिले, ये उनकी सोच है। जिन्होंने समाज को कंट्रीब्यूट किया, सबों को सम्मान होना चाहिए। सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मैं आपको ये बता दूं कि भारत रत्न का ऐलान जैसे ही कर्पूरी ठाकुर के लिए किया गया, तो वैसे ही जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने ये कहा कि ये सम्मान बहुत जरूरी था, ये बताने के लिए कि कर्पूरी ठाकुर किस तरीके से हमारे लिए महत्व रखते हैं, बिहार के लिए महत्व रखते हैं। और इतना ही नहीं, उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि हमें
36 साल की तपस्या का फल मिला है। मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये खुशी जाहिर की है रामनाथ ठाकुर ने, जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और संसद में वो ये मांग कर चुके हैं कि उनके पिता को भारत रत्न दिया जाए। इस बात का जिक्र भी रामनाथ ठाकुर ने किया और ये कहा कि जब मैंने ये मांग की थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आज जिस तरीके से मेरे पिता कर्पूरी ठाकुर के लिए ये भारत रत्न की घोषणा की गई है, जाहिर तौर पर ये दरअसल मेरे लिए, मेरे पिता के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई, फिर चाहे वो आरजेडी की तरफ से की गई, जेडीयू की तरफ से की गई, लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लेकर जाहिर तौर पर इन विपक्षी दलों के जो नेता हैं इनके मुंह बंद करने का काम एक तरीके से किया है और इस पर भी सियासत जाहिर तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर कौन थे, ये भी सवाल लगातार हर किसी के जहन में है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है वो समस्तीपुर जिले के पिथौचिया गांव में हुआ था और पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में वो कूद पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया और इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल भी रहना पड़ा। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन गए, जिनका मकसद अंग्रेजों से आजादी के साथ साथ समाज के भीतर पनपे जातीय और सामाजिक भेदभाव को दूर करना था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिले। तो इस तरीके से उन्होंने कार्य किया। 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीते और विधायक बने। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार पे पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा मंत्री रहते हुए छात्रों की फीस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और इंग्लिश की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया था। कुछ समय के बाद बिहार की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान वो 6 महीने तक सत्ता में रहे। उन्होंने उन खेतों पर मालगुजारी खत्म कर दी जिनसे किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता था। साथ ही 5 एकड़ से कम जोत पर मालगुजारी खत्म कर दी गई और साथ ही उर्दू को राज्य की भाषा का दर्जा दे दिया। इसके बाद उनकी राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। कर्पूरी ठाकुर बिहार की सियासत में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बने। उन्होंने मंडल आंदोलन से भी पहले मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे और कर्पूरी ठाकुर ही वो शख्स थे, वो राजनीति का चेहरा थे जिन्होंने गरीबों के लिए पेंशन की बात कही। तो ऐसे कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन रहा और बिहार की सियासत में योगदान दिया, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए बात की और उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर बिहार में तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। बीजेपी के नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जो राजनीति से जुड़े बड़े लोग हैं वो लगातार उनके परिवार को बधाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।